So hi guys, this is me Ekta and you watching my channel अनोखा बंधन. So I hope कि आप सबको बहुत अच्छे होंगे. आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, क्योंकि आज मैं मनी से रिलेटेड 2 टिप्स दूंगी आप लोगों को, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ. ये मैंने खुद अपनी लाइफ में बनाया है और इससे मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया है. मतलब बहुत प्रॉफिट मैंने मिला है मुझे. तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती थी कि आप सबको ही जानते हैं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया कि मैं तकरीबन 2-2.5 साल से मैं सोच रही थी अपना यूट्यूब चैनल बनाने का, बट बना नहीं पाती थी. कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते थे या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता था या फिर कुछ रीज़न्स होते थे जो मैं बना नहीं पाती थी. लेकिन हमेशा से रहता था माइंड में कि मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाना है अपना. तो जब भी कुछ थॉट आते थे या फिर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होते थे ना जो बहुत अच्छे होते थे, तो मैं उसे हमेशा डायरी में नोट डाउन कर लेती थी. उसमें से आज 2 टिप्स देने वाली हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. एक्चुअली क्या है ना कि मैं अनोखा बंधन में कुछ भी अनरियल शेयर नहीं करना चाहती या फिर कुछ भी ऐसा नहीं शेयर करना चाहती जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है. मैं सब कुछ एक रियलिटी रखना चाहती हूँ, जिससे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मुझसे कनेक्टेड हो सके. क्योंकि जितना आप नेचुरल और जितना आप इनोसेंट और जितना आप प्योरिटी रखोगे ना, उतने लोग बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होते हैं. ये मेरी थॉट है. सो शैल वी स्टार्ट. तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट टिप से. ठीक है, हम सबको पॉकेट मनी मिलती है घर पे. ठीक है, वो चाहे स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, या फिर वर्किंग वूमेन हो. हर किसी के पास खुद भी अपने पॉकेट मनी के रूप में अपने कुछ पैसे रखते हैं, और या फिर फैमिली में अगर हैं स्टूडेंट वगैरह तो पॉकेट मनी के रूप में सबको सब कुछ मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि पॉकेट मनी जो होते हैं हम लोग फिर सेव करते हैं, कुछ कुछ काम में हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो मुझे भी मिलती है. मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे हर मंथ मुझे पॉकेट मनी देते हैं कि रखना चाहिए और घर पे भी एक्स्ट्रा होना चाहिए कि कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हो तो हमारे पास हमेशा पैसे हों. तो वो मुझे हमेशा देते हैं. तो एक दिन ना मैं ऐसे यूं ही बैठी ऐसा सोच रही थी कि ये तो पॉकेट मनी हो गई, लेकिन क्यों ना हम ऐसा कुछ करूँ मैं, जिससे पर डे अगर मैं सेविंग करती हूँ तो देखना चाहिए कि कितना मैं सेव कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप ना मुझे पर डे ना मुझे कुछ पैसे देना. जैसे आप 10 रुपीज़ हो, कभी 500, कभी 1000 या कभी 20 रुपीज़, ऐसे जैसे आप देना चाहो. मुझे पर डे मुझे कुछ पैसे चाहिए. तो उन्होंने बोला क्यों? तो बोला बस मुझे कुछ करना है. ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे कुछ करना है. तो उन्होंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस किए नहीं, तो बोला ठीक है मैं देना शुरू कर दूँगा. तो उन्होंने मुझे देना शुरू किया. मैंने सेविंग करना स्टार्ट किया. पर डे वो मुझे कुछ ना कुछ देते रहते थे, तो मैंने सेविंग किया. मुझे लास्ट याद है कि शायद 28 या 29, मे बी शायद 30, ऐसे कुछ डेट होंगी. तो मैंने ऐसे कुछ काम के लिए अपने ड्रॉर खोले जिस बैग में मैं पैसे रखती थी पर डे की. तो मैंने कभी इतना ना ध्यान नहीं दिया, बस जो वो देते थे मैंने रख देती थी. तो एक दिन मुझे किसी ज़रूरी काम से अपने ड्रॉर को खोलना था, तो मैं देखी बैग खोल के, तो मुझे ना सडनली माइंड में स्ट्राइक किया कि अरे मैं तो पैसे जमा कर रही हूँ इसमें, तो क्यों ना आज काउंट करके देखा जाए कि कितने हुए हैं पैसे. तो यू गाइस जस्ट कांट बिलीव दिस कि ना, मतलब मैंने जब काउंट किया था, मतलब लिटरली आई वॉज टोटली शॉक्ड. मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि मैंने इतने जमा कर लिए हैं मैंने. आपको पता है ये टोटल मैंने 8000 रुपीज़ जमा किया था. 8000 रुपीज़. तो मतलब आई वॉज सरप्राइज एंड आई वॉज सो हैप्पी. फिर मैं शाम को जब मेरे हस्बैंड घर पे आए तो मैंने उन्हें बताया. तो बस शाम को मेरे हस्बैंड आए और मैंने उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ मैंने उन्हें बताया कि आपको पता है आपने जो मुझे पर डे आपने मुझे जो पैसे दिए, मैंने उन्हें मैंने जो जमा किए, जो सेविंग की मैंने, उससे मैंने, तो वही मैंने पूछा उनसे कि आपको पता है आपने जो मुझे पैसे दिए तो मैंने कितने कलेक्ट किए उसमें से. तो उन्होंने पूछा कितना. तो मैंने उन्हें बताया कि जो मैं सेविंग की हूँ ना, पता है वो 8000 रुपीज़ मैंने सेविंग किया है. तो मुझे याद है वो दिन जब उन्होंने मेरे सर पे कुछ ऐसे किया था, उन्होंने मुझे गॉड ब्लेस यू कहा था.
उन्होंने बोला ये बहुत सही है यार, मतलब अगर पर डे अगर हम लोग कुछ सेविंग करें तो इट्स गुड फॉर अस। सो बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो छोटी छोटी सेविंग से कितनी कुछ हो जा, मतलब कितना कुछ हो सकता है ना। तो मुझे याद है मैंने उस सेविंग से घर के लिए बहुत कुछ लिया था, फ्रिज से रिलेटेड कुछ लिया था मैंने, कुशन्स लिए थे कुछ, और भी घर की बहुत सारी चीज़ें ली थी मैंने। फिर उस पैसे को मैंने रख दिया ताकि नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट मंथ जब मैं पैसे जमा करूँ ना तो उसमें इंक्लूड करके वो पैसे कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है ना कि हम जो लेडीज़ होती हैं और चाहे जो भी है, जो लड़कियाँ भी हैं, तो वो जो बहुत थोड़े से दिमाग वाली होती है ना, तो जैसे तो कैसे ना कैसे वो पैसे कर लेती है। तो आप थोड़ा सा ये करके देखो, बहुत ही मज़ा आएगा कि पर डे अगर आप कुछ सेविंग करते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो लेडीज़ होती हैं, जो ह्यूमन हाउस वाइफ होती हैं, वो जो दूध के पैसे, ट्यूशन्स के पैसे, स्कूल्स के पैसे, उसमें से भी कुछ कुछ जो चालाक होती है ना, मैं इतनी चालाक नहीं हूँ, तो उसमें से भी सेविंग कर लेती है। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है यार, मतलब हर क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं लेडीज़ में भी। तो वही मैंने सोचा कि पर डे की सेविंग से अगर हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, ज़रूरत के टाइम पे आपको पता है वो जो पर डे की सेविंग होती है ना, आपको ज़रूरत के टाइम पे वो मतलब इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगी कि आपको शायद किसी से लेना भी ना पड़े, और आप एक अपने हस्बैंड को भी किसी रीज़न से सपोर्ट कर सकते हो। तो ये पहला टिप सबके लिए है, सबके लिए। दूसरा टिप्स ये है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो प्रॉपरली क्या होता है ना, हमारे माइंड में एक सेट होता है कि हम मतलब हम लोग मार्केट जा रहे हैं, 5000 रुपीज़ तक लेके जाते हैं, मे बी शायद 4-4.5 तक खर्च हो जाए, तो हम लोग को उतना ही मार्केट लेकर जाना है। तो हम लोग मार्केट जाते हैं और जनरली ये होता है, मेरे साथ तो हमेशा होता है कि हम ले लेते हैं जो चीज़ें हमें लेनी होती है वो हम चीज़ ले लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है ना, कुछ पसंद आ जाता है कि, तो फिर क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं अच्छा चलो इतने पैसे तो बचे हैं तो चलो कुछ और ले लेते हैं। तो क्या होता है ना कि फिर हम लोग एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि आप पैसे खर्च करो, ठीक है, लेकिन माइंड में हमें ये लेकर चलना है, अगर हम सब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10 रुपये मार्केट में लेके जा रहे हैं तो कोशिश करें हम कि 1 रुपया भी घर बचा कर लेके आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 500 रुपीज़ आप लेके जाते हो मार्केट, छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी है, या बहुत कुछ कुछ होते हैं जो थोड़े खर्च मतलब खर्च करने वाले होते हैं, या फिर जो भी। तो क्या होता है ना कि मतलब पैसे कैसे निकल जाते हैं मार्केट में पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप एक माइंड में एक सेटअप करके जाओ ना कि मुझे एनी हाउ घर पे उस 500 से कोशिश करना है कि 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ मुझे घर पे लेकर आना है, तो ये भी एक सेविंग होता है, ये भी एक माइंड सेटअप होता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। अगर मतलब ये बहुत ही अच्छी बचत होती है कि अगर आप माइंड में सेटअप करके जाते हो कि इतना हम लेके जा रहे हैं मार्केट और इतना हम घर पे लेकर आएँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि वो सही चीज़ नहीं है ना कि हम मार्केट जाते हैं 5 रुपये के सामान खरीदने के लिए, लेकिन हम 11 रुपये 12 रुपये का सामान भी खरीद लेते हैं, और फिर क्या होता है नेक्स्ट डे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि जनरली होते हैं लोगों के लाइफ में। सो गाइस, ये दो दो छोटी टिप्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। मैंने बहुत कुछ से सेव किया है। होप सो कि आपको ये 2 टिप्स अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर फॉलो करना, करके देखना, और अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी टिप्स कैसी लगी आप लोगों को। और मुझे अपना बहुत सारा प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे बहुत सारा प्यार देना। और सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।